हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। हम क्लास 4 के एक पिक्टोरियल बुक गिवन है आपको। पिक्टोरियल बुक जो है आपके गवर्नमेंट स्कूल में दी गई है SCERT के तरफ से। तो बुक का नाम था आपका मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट पिक्शनरी। जनरली ये आपके क्लास 4 के लिए एंड ये आपका लेटेस्ट बुक है जो आपके 2025 में दी गई है। बाकी आप क्लास 4 के साथ साथ सभी क्लास के बच्चे ये देख सकते हैं, बिकॉज सिमेट्री जो है सभी क्लास के लास्ट चैप्टर जो होता है वो आपके सिमेट्री ही होता है। तो सिमेट्री के बारे में जितना जानोगे उतना ही बहुत मज़ेदार होगा, बिकॉज बहुत ही ईजी सा चैप्टर है जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सिमेट्री। एंड सिमेट्री को हम क्या कहेंगे, सममिति। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे पहले हम वो जान लेंगे। सो पहले देखिए, फर्स्ट है आपका सिमेट्री, सममिति। सिमेट्रिकल फिगर के बारे में जानेंगे, सममित आकृति, नॉन सिमेट्रिकल फिगर, गैर सममित आकृति, लाइन ऑफ सिमेट्री, सममिति रेखा, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, एक सममिति रेखा, टू लाइन ऑफ सिमेट्री, दो सममिति रेखा, थ्री लाइन्स ऑफ सममिति, तीन सममितियाँ रेखा। तो ये सब जानेंगे। आगे देखिए, फोर लाइन ऑफ सिमेट्री, चार सममिति रेखा, इन्फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, अनगणित सममिति रेखाएं एंड रोटेशनल सिमेट्री, जिसे घूर्णन और घुमाव सममिति भी कहेंगे। तो ये यहाँ पर आपका टोटल 10 टॉपिक्स है। तो सारे 10 टॉपिक्स हम करेंगे। जो वीडियो है वो आपके हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में ही रहने वाला है। तो चलिए हम सिमेट्री से रीड करना स्टार्ट कर दें। सिमेट्री क्या होता है? सममिति, द स्टेज ऑफ हैविंग टू हाफ्स ऑफ अ शेप फिगर दैट मैच एंड कवर ईच अदर एग्जैक्टली इन साइज, शेप एक्सेट्रा। आकार, आकृति आदि की दृष्टि से एक वस्तु को दो आधे हिस्सों को पूरी तरह एक जैसा होने और एक दूसरे की पूर्णतः ढक लेना, तो उसी को हम कहेंगे सिमेट्री। यानी कि यहाँ पर देखिए एक हार्ट शेप का फिगर है। अगर मैं बीचों बीच से इसे डिवाइड करूँ तो जब ऐसे मैं फोल्ड करूँगी तो बिल्कुल ही आधा आधा होगा, ठीक है, बिल्कुल ही सेम एक जैसा होगा। सिमिलरली अगर सर्कल को मैं यहाँ से बीच से यहाँ पर फोल्ड करती हूँ तो देखिए ये जो डॉट है इसी डॉट के ऊपर आएगा, ये जो आधा स्माइल है इसी आधा स्माइल को कवर करेगा, तो बिल्कुल वो सेम होगा। सिमिलरली एक ह्यूमन फिगर देखिए बिल्कुल आधा आधा डिवाइडेड है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे सिमेट्री। अब हम सिमेट्रिकल फिगर के बारे में कुछ जानेंगे। सममित आकृति, अ फिगर दैट कैन बी डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल इक्वल पार्ट, यानी कि बिल्कुल दो इक्वल पार्ट होगा एंड दोनों को ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो आकृति जिसे एक जैसे दिखने वाली दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक बटरफ्लाई है, बिल्कुल बीचों बीच से अगर हम इसे सिमेट्री करें तो बिल्कुल इसका और ये जो है बिल्कुल सेम होगा, आधा आधा होगा। सिमिलरली एक देखिए कॉम्प है, कॉम्प को भी हम आधा आधा बिल्कुल बीचों बीच से कट कर सकते हैं, ताकि ये बिल्कुल इसी के ऊपर जब ये ऐसे फोल्ड होगा तो बिल्कुल सेम ही आएगा। तो इसे हम सिमेट्रिकल फिगर कहेंगे। इसके बाद देखिए नॉन सिमेट्रिकल फिगर। अब कुछ फिगर ऐसे हैं जो सिमेट्रिकल नहीं है। गैर सममित आकृति, द फिगर दैट कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बिकॉज इट डज नॉट हैव टू इक्वल आइडेंटिकल हाफ। तो एक जो ऐसा फिगर है जिसे आप इक्वली डिवाइड नहीं कर पाते क्योंकि इसका जो शेप है वो आइडेंटिकल हाफ नहीं होता। ऐसी आकृति जिसे दो एक जैसे दिखने वाले बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके दो बराबर समान हिस्से नहीं होते। देखिए जे को अगर मैं ऐसे डिवाइड करूँगी, यहाँ पर गोला है बट इस साइड गोला सा नहीं है, कर्व सा नहीं है, ऐसे भी मैं डिवाइड नहीं कर सकती बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसे कर्व सा है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। सेम यहाँ पर देखिए इसे जो चेरी है इसे भी मैं ऐसे डिवाइड कहीं से भी नहीं कर सकती। जी अल्फ़ाबेट देखिए इसे भी मैं नहीं कर सकती, एल अल्फ़ाबेट को भी मैं कहीं से भी डिवाइड नहीं कर सकती। सो ये सारे आपके होते हैं नॉन सिमेट्रिकल फिगर, जिसे हम कहेंगे गैर सममित आकृति। नाउ सिमेट्री जो है, अब लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री हम उसे कहेंगे, उस लाइन को कहेंगे जो लाइन बिल्कुल आधा आधा करके वो डिवाइड कर दे। सो इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन और axis through which a picture can be folded or cut to get the symmetrical part। तो एक ये इमेजिनरी लाइन है, जो पिक्चर है उसे को हम फोल्ड कर सकते हैं उसी लाइन से, या तो हम इसे जब कट करेंगे तो ये बिल्कुल ही उसके ऊपर आएगा। सो एक काल्पनिक रेखा या अक्ष जिसके माध्यम से सममित भागों को प्राप्त करने के लिए किसी चित्र को मोड़ा या काटा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से मैं फोल्ड करूँगी तो बिल्कुल इसका आधा होगा। सिमिलरली अगर इसको मैं काटूंगी तब भी इसका ये सिमेट्री फिगर होगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ से भी आप हाफ कर सकते हो, यहाँ से भी टोटल आपके 5 लाइन ऑफ सिमेट्री है। 5 लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि कितने भाग में आप इसे डिवाइड कर सकते हो, कितने भाग को वो आप इक्वल कर सकते हो। यहाँ पर देखिए 2 लाइन से ये काटा जाएगा क्योंकि ये चारों इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। सो ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो वही हम एक एक करके पढ़ेंगे। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा
एंड कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है वो भी हम जानेंगे। तो द ओनली इमेजिनरी लाइन और एक्सिस ऑफ ए सिमेट्री शेप विच डिवाइड द शेप इन टू इक्वल हाफ ऑफ दैट शेप और साइड। सममित आकृति की एकमात्र काल्पनिक रेखा या अक्ष जो आकृति को दो एक जैसे आकृति आकार वाले बराबर भागों में विभाजित करती है। एक हट है जिस हट को आप बिल्कुल एक ही लाइन से इसे आधा आधा कर सकते हो। आप ऐसे करोगे तो ये बिल्कुल सेम नहीं आएगा, लेकिन ऐसे करोगे तो ये फोल्डेड करने पर ये बिल्कुल सिमेट्री होगा। सिमिलरली देखिए अल्फ़ाबेट ए जो है बिल्कुल आप बीचों बीच से ऐसे कर सकते हो। एक सेमी सर्कल है, आप बीचों बीच से करोगे तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये जो है एक ही लाइन हो सकता है, इसमें से एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, तो इसे हम कहेंगे वन लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ टू लाइन ऑफ सिमेट्री किसे कहेंगे? दो सममिति रेखाएं, टू डिफरेंट इमेजिनरी लाइन एक्सेस विच डिवाइड अ सिमेट्रिकल फिगर इन टू सिमिलर शेप्स इक्वल पार्ट्स ऑफ द शेप और साइज। तो देखिए यहाँ पर एक और दो, बिल्कुल देखिए ये जो चारों है बिल्कुल इक्वल होगा, तो ये टू लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। जब आप काटोगे इसे तो चारों जो है वो इक्वली होगा, तो इसे हम टू लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। दो अलग अलग काल्पनिक रेखाएं अक्ष जो एक सममित आकृति के दो और एक जैसे आकृति आकार वाले समान भागों में विभाजित करती है। लेट्स सपोज यहाँ पर भी देखिए फिगर को, तो जब आप फिगर को फोल्ड करोगे या कट करोगे बिल्कुल ही वो सेम आने वाला है, सिमेट्री होगा। तो यहाँ पर दो लाइन यूज है, तो ये टू लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। सिमिलरली थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री आप समझ गए होंगे, यानी कि तीन लाइन होने वाला है, जब आधा आधा करने पर सेम ही आएगा। सो ये होता है थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री। सो थ्री डिफरेंट इमेजिनरी लाइन्स एक्सिस्ट विच डिवाइड अ सिमेट्रिकल फिगर इन टू इक्वल पार्ट्स ऑफ द शेप साइज इन द डिफरेंट वेज। तीन अलग अलग काल्पनिक रेखाएं अक्ष जो एक सममित आकृति को तीन अलग अलग तरीकों से एक जैसे आकृति आकार वाले दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो देखिए एकदम तीन लाइन है जो बिल्कुल एक ही जैसे सभी को बना देंगे, ठीक है, जो सिमेट्री है पूरा इक्वल होगा। नेक्स्ट है फोर लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि इसमें चार लाइन होने वाला है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर डिफरेंट इमेजिनरी लाइन और एक्सिस विच डिवाइड अ सिमेट्रिकल फिगर इन टू इक्वल पार्ट ऑफ द शेप साइज इन फोर डिफरेंट वेज। सो चार अलग अलग काल्पनिक रेखाएं अक्ष जो एक सममित आकृति को चार अलग अलग तरीके से एक जैसे आकृति आकार वाले को बराबर भागों में विभाजित करती है। तो जैसे ऐसे ही फोर लाइन ऑफ सिमेट्री, फाइव लाइन ऑफ सिमेट्री, सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री, तो बस 6 7 नंबर वो बस नंबर है कि कितने लाइन में आप उसे डिवाइड कर सकते हो। बट हम एक नया सीखेंगे इन्फिनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो इन्फिनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री वो किस में होते हैं वो भी जानेंगे। सो इन्फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बिल्कुल सर्कल में होता है। सो द इमेजिनरी लाइन एक्सिस विच डिवाइड अ सिमेट्रिकल फिगर इन टू इक्वल पार्ट्स और हाफ ऑफ दैट शेप साइज इन इनडेफिनाइट डिफरेंट वेज। यानी कि आप जितना भी करो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री खत्म होने ही वाला नहीं है। वैकल्पिक रेखाएं अक्ष जो एक सममित आकृति को अनगणित रूप से भिन्न भिन्न प्रकार के एक जैसे आकृति आकार वाले दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये है आपका सर्कल। आप सर्कल को जितने बार भी फोल्ड करो, देखिए यहाँ पर मेरे पास एक सर्कल है, तो सर्कल को मैं जितने बार भी फोल्ड करूँगी तो एक बार हो गया ये वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अगेन इसे मैंने फोल्ड कर दिया, ये आपका टू लाइन ऑफ सिमेट्री बन गया। नेक्स्ट इसे मैंने और एक बार फोल्ड कर दिया, थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री, फोर लाइन ऑफ सिमेट्री। देन अगर मैं इसे फोल्ड कर पाऊंगी तो कर सकती हूँ, तो फाइव लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर तो ये बहुत मोटा सा हो रहा है इसलिए और नहीं हो पा रहा, लेकिन ये जो है इनफिनाइट टाइम्स तक ये फोल्ड होगा। अगेन यहाँ से भी अगर आप फोल्ड करोगे तो ये भी फोल्ड होगा। तो जब आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कर्व सा लाइन, तो यहाँ पर देखो फोल्डेड लाइन आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए ये जो लाइन्स है ये सारे आपके लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। तो ये आपके क्या है, ये आपका सर्कल है। तो सर्कल के जो है आपके इन्फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक इज रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? सो रोटेशनल यानी कि घूर्णन या घुमाव सममिति, अ टाइप ऑफ सिमेट्री व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट or on its own axis and the shape of the object look the same। सो ऐसा समामित जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु धुरी पर घूमती है और वस्तु की आकृति पहले जैसे ही दिखती है। तो ऐसा सिमेट्री जब आप इसे घुमाओगे तो वो सेम ही जैसा दिखने में लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? रोटेशनल सिमेट्री कहेंगे। जैसे जेड है, तो जेड यहाँ पर डॉट है, तो अगर आप इसे घुमाओगे यानी कि हाफ, तो ये वाला नीचे वाला जो है ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर वाला कुछ नीचे आ जाएगा। तो ये बाद में आफ्टर हाफ टर्न घुमाव के बाद भी ये बिल्कुल ही सेम जैसा लगेगा, तो इसे हम कहेंगे रोटेशनल सिमेट्री। फैन देखिए, फैन को आप 1/3 घुमाओगे
तब भी ये आपका क्या होगा, वही सेम होगा। इसे आप 1/4 देखिए सब सेम जैसा ना, तो ऐसे आप अगर टर्न करोगे, अगर इस पार्ट को यहाँ पर, इस पार्ट को यहाँ पर करते हो, तब भी ये आपको सेम ही दिखने वाला है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 5 है, तो 1 2 3 4 5 यानी कि आप इसे 1/5 टर्न करोगे तब भी ये सेम दिखने वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए हेक्सागन है, तो टोटल आपके 6 साइड है, तो इसे 1/6 अगर टर्न करोगे तब भी वो आपका सेम दिखने वाला होगा। तो इसे को हम कहेंगे रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं सिमेट्री में से। एंड सिमेट्री आपको कोई भी फिगर दे देंगे एंड आपको कहेंगे कि फिगर को सिमेट्री करो। लेट सपोज अगर हम अल्फ़ाबेट सिमेट्री सीखेंगे, तो देखिए अल्फ़ाबेट सिमेट्री के कुछ एग्जांपल्स है। ये कुछ आपके अल्फ़ाबेट्स है A to Z। सो इससे अगर आप जितना चाहो वो सिमेट्री करो। तो A को तो हम एक ही बार कर सकते हैं बिल्कुल बीचों बीच से, B को भी हम कर सकते हैं, ऐसे करके कर सकते हैं, C को भी हम ऐसे करके कर सकते हैं, D को हम कर सकते हैं, यस हम ऐसे D से को भी कर सकते हैं, E को यस E को भी कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, F जो है वो सिमेट्री नहीं हो पाएगा, तो इसे हम क्रॉस मारेंगे। G जो है ये भी आपके सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। H को हम कर सकते हैं, H को हम 2 बार 2 लाइन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड कर सकते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से। I को भी हम 2 पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, J जो है ये सिमेट्री नहीं है। K को हम ऐसे कर सकते हैं। L जो है ये भी नहीं है। M को हम कर सकते हैं बिल्कुल बीचों बीच से। N को आप कर पाओगे, N को भी हम कर पाएंगे ऐसे करके। O तो इन्फिनाइट टाइम्स ऑफ हो जाएगा, ऐसे भी करो ऐसे भी करो। ठीक है, P नहीं हो पाएगा, Q भी नहीं हो पाएगा, R नहीं हो पाएगा, S हो सकता है बीचों बीच से, T हो सकता है बीचों बीच से, U होगा, V हो जाएगा, W हो जाएगा, X तो हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, Y नहीं हो पाएगा एंड Z को आप कर सकते हो ऐसे, बिल्कुल ध्यान से करना होगा, बिल्कुल बीचों बीच से करना होगा। ठीक है, सो ये होता है आपके लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपका ऐसे कुछ फिगर देंगे, कौन कौन से फिगर सिमेट्री हो सकता है, कितने में नंबर ऑफ सिमेट्रिकल लाइन्स 1 है, कितने में नंबर ऑफ सिमेट्रिकल लाइन 2 है, ये सब आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो चलिए ये आपका सिमेट्री जो टॉपिक है ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो करेंगे आपका यूनिट 5 है मेजरमेंट, मापन। तो इसके बारे में हम जानेंगे। 5 एग्जाम्पल ढूंढ के रखो जो आपके नंबर ऑफ सिमेट्रिकल लाइन जिसके 2 होते हैं एंड कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन करें कौन से फिगर ऐसे हैं जिसके 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।